मैं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और आबादी के हिसाब से इस देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की चार बार लोकप्रिय न्यायप्रिय मुख्यमंत्री रही परम आदरणीय बहन जी को अपना आदर्श और प्रेरणा स्रोत मानते हुए उन्हें अपने हृदय की गहराइयों से कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे से एक साधारण से कार्यकर्ता को न सिर्फ उत्तर प्रदेश के उच्च सदन में भेजने का काम किया बल्कि देश के सर्वोच्च सदन में बोलने और बैठने का अवसर प्रदान किया। आज इस कार्यक्रम में आदरणीय बहन जी के द्वारा जिनको आशीर्वाद प्राप्त है, जो उत्तर प्रदेश आबादी के हिसाब से देश का सबसे बड़ा सूबा है, उस सूबे की दो बार विधायक रही और मंत्री रही बहन सादा फातिमा जी को आदरणीय बहन जी ने विधानसभा जहूराबाद से विधानसभा का प्रत्याशी बनाने का काम किया है। मैं बहुजन समाज पार्टी बनारस मंडल की ओर से सभी गाजीपुर के हमारे समस्त पदाधिकारियों की ओर से मैं बहन सादात फातिमा जी का बहुजन समाज पार्टी के परिवार में हार्दिक स्वागत मनोज यादव जी और उनके साथ में तमाम साथियों ने यहाँ पर सदस्यता देखिए, गृह जनपद तो ये हमारा है ही है, तो ये नया भी नहीं है। हम अपने परिवार में आए, परिवार बढ़ता जाता है तो लोग साथ आते जहाँ हम इस परिवार में सम्मिलित हुए हैं, बहुत अच्छा लगा है। और 4 बार यहाँ से मुख्यमंत्री रही हैं आदरणीय सुश्री मायावती जी, और निश्चित रूप से कानून व्यवस्था उनके राज्य में बहुत बेहतर रही है। और मैं समझती हूँ कि इस बार पुनः 2007 की पुनरावृत्ति होगी और उत्तर प्रदेश में उनके नेतृत्व में एक ऐसी सरकार बनेगी जो समाज के सभी वर्गों के कल्याण का कार्य करेगी, भारतीय जनता पार्टी की तरह लोगों को बांटने का काम नहीं करेगी। बहुत सीधी सी बात है, 2012 में भी मैं लड़ी थी और उस वक्त भी जो है ये ओम प्रकाश राजभर जी लड़े थे आप लोगों को याद होगा अपनी पार्टी से, और तीसरे नंबर पर थे। लंबी हार थी इनकी और 17 में मेरा टिकट नहीं मिला था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से जीते थे। और वो मुझे कहते हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी की एजेंट हो गई हूँ, मुझे वो लड़ा रही हैं। कभी जब मैंने निर्दल कहा तो उन्होंने कहा वोट कटवा है। तो ये तो जवाब यहाँ की जनता दे देगी कि कौन वोट कटवा है और किसकी जमानत जब्त होगी, वो सोचें। अपने आप को वो हो जाएगी, ईश्वर करे वो गब्बर के रोल में ना आए, वरना जो जहूराबाद ही नहीं प्रदेश की जो महिलाएं हैं वो सुरक्षित नहीं रहेंगी, बड़ी दुर्गत हो जाएगी उनके शोले के उस कैरेक्टर की तरह। मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, तो मैं जहूराबाद की, गाजीपुर की, पूरे प्रदेश की जनता से अपील करती हूँ कि कृपया अगर उन्होंने शोले फिल्म ना देखी हो तो देखें, और इस आताताई गब्बर को, जो स्वयं को दूसरा गब्बर कहता है, जो महिलाओं की आबरू से खिलवाड़ करता है, वो गब्बर था, उन्हें याद होगा। अगर उनको स्वयं को गब्बर कहने पे गर्व है तो निश्चित रूप से ये इससे ज्यादा शर्मनाक भारत के लोकतंत्र में कुछ हो नहीं सकता है। गब्बर कहाँ महिलाओं का सम्मान करता था, वो आप लोगों ने देखा होगा उस कैरेक्टर को। वो तो भय का प्रतीक था, बच्चों के लिए भय का प्रतीक, महिलाओं के लिए भय का प्रतीक। तो ऐसे व्यक्ति को कौन चुनना चाहेगा? मैं किसी को प्रतिद्वंदी नहीं मानती हूँ, मैं ये मानती हूँ कि मुझे समाज के कल्याण के लिए कार्य करना है। मुझे जो प्रदेश की विधानसभा है वहाँ पर पहुँच करके प्रदेश की जनता के हित में कार्य करना है। ऐसे कानून बने, क्योंकि कानून सड़क पर तो बनते नहीं हैं, यहाँ के लोगों के। और मैंने विकास के कार्य जहूराबाद में किए हैं, मैं क्या गिनाऊं तो मैं घंटों लग जाएंगे। और आपके शहर में भी लंका से अंधों का बाईपास मैंने बनवाया था,
और यहाँ पर तमाम सड़कें हैं, सड़कों का जाल है। एक दो मैं लूँ तो मैं क्या कहूँ आपसे, सड़क बौरी का पुल था और मानपुर का पुल था जो जंगीपुर में पड़ता है। अपनी विधानसभा में कटवा मोड़ से लेकर के उतरी लंबी सड़क सिलागर घाट तक, उससे गिनाया नहीं जा सकता कि वो कितने काम थे। जरा इनसे पूछिएगा कि इन्होंने क्या किया है। तो और मैं महात्मा गांधी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उनके रास्तों पर जो कि आगे ले जाने का कार्य माननीय मायावती जी कर रही हैं, मैं उन नेताओं के सपनों को साकार करने के लिए बहन कुमारी मायावती जी के हाथों को मजबूत करने का कार्य करूंगी। मैं इस प्रदेश को, इस जिले को, इस विधानसभा को किसी गब्बर सिंह को बर्बाद नहीं करने। ऐसे अब चलिए वो तो वक्त बताएगा, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है ना, वक्त आने पे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। वक्त आने दीजिए, पता चल जाएगा कौन कहाँ है। थैंक यू।